कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने धान खरीदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैज ने इसे केवल घोटाले का मुद्दा नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और भरोसे के साथ हुई बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि राज्य में नान घोटाला से भी ज्यादा बड़ा धान घोटाला हुआ है। बस्तर जिले के धान संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद जगदलपुर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दीपक बैज ने कहा कि बस्तर के कई इलाकों में धान खरीदी केंद्रों का बुरा हाल है। बस्तर जिले के नियानार, बिरिंगपाल और सिवनी जैसे केंद्रों में 3.5 लाख क्विंटल से अधिक धान खराब हो चुका है। ये सीधे तौर पर सरकारी निगरानी तंत्र की विफलता को दर्शाता है। दीपक बैज ने साय सरकार से छत्तीसगढ़ में धान का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई और ईडी से करवाने को तैयार है। बैज ने इसे नान घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया और कहा कि इससे किसानों के हितों पर चोट पहुंची है। ये कोई सीमेंट से जमा हुआ नहीं है, ये इस सरकार का भ्रष्टाचार का नमूना है। इस सरकार का सड़ा हुआ सिस्टम का नतीजा है जो इस सरकार ने किसान और आम जनता की गाड़ी कमाई से उत्पन्न होने धान को इन्होंने जमा दिया है। ये आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या इसके बाद भी ये सरकार पाक साफ है क्या? इसलिए सेंट्रल एजेंसियों से सरकार को जांच करनी चाहिए। जांच का जिम्मेदार कौन है और यहां के जिम्मेदारों से, सभी मीडिया वालों से मेरा निवेदन है कि सवाल करना चाहिए। इसमें जांच होनी चाहिए या फिर इसको जांच को दबा दिया जाएगा या फिर किसी लैब्स के या वहां के कर्मचारी या प्रबंधक को उसका बलि का बकरा जाया। आप देख सकते हैं कि ये तो आपको मुख्यमंत्री को और प्रदेश अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पूछना चाहिए, क्योंकि उनके विधानसभा में ही 2 धान संग्रहण केंद्रों में 2.5 लाख कुंटल खराब हो चुका है। इसको वो किस दृष्टि से देखते हैं? और वो चूहा कहीं गुजरात से यहां जगदलपुर भी तो नहीं आए, शायद ये किरण देव जी को पता होगा, ये उनको पूछना चाहिए। ये चूहा कहां से आए और कहां जा रहे हैं? ये चूहा आप लोग कब तक पकड़ लेंगे? आप लोग कब तक पकड़? इस चूहा को तो कांग्रेस पकड़ ली है। इस चूहा को, ये धान खाने वाली चूहा को, भ्रष्टाचार करने वाली, धान को सड़ाने वाली चूहा को कांग्रेस पकड़ ली है। अब इस चूहा को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। शुरू से हम इस बात को कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार का नियत साफ नहीं है किसानों का धान खरीदने का। इसलिए सबसे पहले उन्होंने डीएपी नहीं दिया, बुआई रोपाई समय यूरिया नहीं दिया, उसके बाद धान खरीदी में रकबा काट दिया, धान खरीदी केंद्रों में लिमिट उन्होंने कम कर दिया, लिमिट तय कर दिया। अब टोकन 31 तारीख तक पूरा टोकन बढ़ चुका है। कई किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। मतलब सरकार नहीं चाहती किसानों का धान खरीद सके, इसलिए किसानों को ये सरकार कहीं न कहीं पूरी तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है और किसान दर दर भटकने को मजबूर है। अपने धान को बेचने के लिए इस सरकार मतलब किसानों से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। देखिए, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र का शिकार कांग्रेस के नेता को कर रहे हैं। किसी भी केस में फंसा दो और जेल भेज दो। क्या बालेश्वर साहू को जेल भेजकर, फर्जी एफआईआर कर जेल भेजकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? कुल मिलाकर जो धान सड़ रहा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है। लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं। सरकार की भ्रष्टाचार को हम लगातार उठाते रहेंगे और जनता के बीच में ले जाते रहेंगे। क्या है, देखिए, ये सुशासन वाली सरकार है और इसमें सब जायज है। 500 का जग को 32,000 में खरीद लो तो भी जायज है। 50,000 का रोटी बनाने का मशीन 8 लाख में खरीद दो तो भी सही है। 1 लाख 1.5 लाख का टीवी को 10 लाख में खरीद लो तो भी सही है। 100 रुपए का चप्पल 1300 में खरीद लो तो भी सही है। और बस्तर ओलंपिक के नाम से 1500 का ट्रैक सूट को 2500 में खरीद लो तो भी सुशासन है। और अब आदिवासी विभाग में अगर आप कह रहे हैं
कि बच्चों का बाल कटाई में अगर 50 लाख खर्चा हो गया तो ये भी सुशासन ही है नहीं? मतलब छत्तीसगढ़ में हर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए सुशासन है। तो नाई का विदेश से आया होगा नाई। हाँ, वो भी लग रहा है गुजरात का नाई होगा। 50 लाख का बाल काटने वाला नाई बस्तर का तो नहीं होगा, वो दिल्ली का होगा, बिहार का होगा, या नागपुर का होगा, या गुजरात का नाई होगा। चार्टर्ड प्लेन से वो चार्टर्ड प्लेन से आया होगा जो बस्तर के आदिवासियों को बाल काटने के लिए। गजब का सुशासन है। मतलब इस तरह के भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में चरम पर है। सरकार जनता भूखे मरने दो, चावल सड़ने दो, धान सड़ने दो, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार ही, लूट ही इनका असली कहानी है।